नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। दर्शकों, पहले के समय में हमने देखा था कि बहुत बहुत बच्चे हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे और आपने देखा होगा कि सभी लोग बड़े खुशहाली से बड़े मस्त होकर रहा करते थे। जितना बड़ा परिवार होता था घर में उतनी सुख शांति होती थी। आजकल हमारे बच्चों को एक चीज़ पढ़ाई जाती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली तो जैसे आज के बच्चे बिल्कुल भूल ही गए हैं कि जॉइंट फैमिली होती क्या है। बहुत कम परिवार आज भी ऐसे हैं जहाँ पर पूरा पूरा परिवार जॉइंट फैमिली में रहता है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। तो ऐसी स्थितियां थी पहले कि जब बहुत सारे बच्चे होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, उसके बाद भी घर में बहुत बरकत हुआ करती थी। बहुत अच्छे से पैसा धन तो भले ही बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन सब लोग बहुत सुकून से खा पी के खुश रहा करते थे। पूरा परिवार अच्छे से गुजर बसर होता था और हर एक व्यक्ति सुकून और शांति से रह रहा होता था। झगड़े और कलेश बहुत कम हुआ करते थे, पैसे की मारामारी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा सा ही है और इसी से मिलता जुलता है कि क्या छोटी छोटी चीज़ें घर में करने से आपके घर में धन की बरसात हो सकती है, क्या आपको सुख शांति वापस से मिल सकती है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि पैसे से आपको सुख शांति मिले, ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके घर में भरपूर पैसा है तो आपके घर में सुख शांति, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपके घर में अगर पैसा कई बार कम भी होता है, लेकिन आप सुकून की रोटी खा रहे होते हैं, चैन से सो रहे होते हैं, और ये सबसे ज़रूरी है आज के समय में। तो अगर आज के समय की बात की जाए तो हम कुछ छोटे छोटे से ऐसे उपाय लेकर आए हैं जो हमारे पहले समय में हमारी दादी, हमारी माँ ये सब किया करती थी और उनके करने से घर में सुख शांति और बरकत रहा करती थी और पैसे की और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती थी। तो ऐसे पहले के बुजुर्ग भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जिससे कि घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होता था। तो आज हम ऐसे ही कुछ छोटी छोटी सी टिप्स आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिनको करने से ना तो आपके घर में कभी पैसे की किल्लत और दिक्कत होगी और आपके घर में सुख शांति और धन की हमेशा वर्षा होती रहेगी। आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब तो मुझे अपना ये यूट्यूब परिवार लगने लगा है कि जहां हम सब, क्योंकि जब लोग मुझे कॉल करते हैं तो बड़े ही अपनेपन के साथ कॉल करते हैं और अपनेपन के साथ पूछते भी हैं। समय रहता है तो हम ज़रूर कॉल पर परेशानियों का समाधान करते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में बात करनी होती है तो आप पहले अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद आप हमसे बात करें, तो उससे आपको ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो ये आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट आज आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो बहुत आसान है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, कहीं जाके कोई सामान नहीं लाना। इन उपायों को करने में आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा खर्च नहीं होना, लेकिन आपके घर में सुख शांति और बरकत हमेशा रहेगी। तो सबसे पहला उपाय, जब पहले के व्यक्ति घर से बाहर जाया करते थे, यानी कि जो घर के पुरुष लोग थे, जब वो घर से बाहर जाते थे या नौकरी करते थे या जो भी काम वो अपना करते थे, तो कभी भी घर में खाली हाथ नहीं आते थे। जी हाँ, घर में कभी भी, अपने घर में कभी भी किसी के घर में भी जा रहे हैं, आप किसी के मेहमान के यहाँ पे भी जाते हैं, अब तो कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया है उन सब चीज़ों का, पर कहा जाता था कि कभी किसी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही अगर जब आप किसी के घर में खाली हाथ नहीं जाएंगे तो फिर आप अपने घर में खाली हाथ क्यों आए। तो भले ही आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप अपनी नौकरी करके आ रहे हैं, आप अपने बिजनेस, अपनी शॉप से घर पे आ रहे हैं, कोशिश करें कि कुछ ना कुछ चीज़ आप अपने घर में लेकर घुसे। कुछ ना कुछ चीज़, जैसे कि कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कोई भी अच्छी चीज़, दूध का पैकेट हो सकता है, दूध ले जा सकते हैं, दही ले जा सकते हैं, फल ले जा सकते हैं। अगर कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती कि आपको कुछ भी अवेलेबल हो, आप कुछ भी नहीं अगर ले पाते हैं, तो थोड़ी सी घास या थोड़े से हरे पत्ते, किसी भी चीज़ के, वही लेकर आप अपने घर में प्रवेश करें। एक बहुत अचूक उपाय बता रही हूँ और देखिएगा, इसको करने के बाद आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ, वाकई हमें फ़र्क पड़ा और हमारे घर में बरकत और पैसे में भी काफ़ी बरकत हुई और सुख शांति भी काफ़ी बढ़ी है। तो घर के अंदर कोई भी चीज़, कभी भी आपको अपने घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ सामान लेकर आपको अपने घर के अंदर जाना चाहिए। दूसरा चीज़, जो घर की महिलाएं हैं वो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के मेन डोर, पहले की जो महिलाएं होती थी सुबह जल्दी उठ के अंधेरे में अपने घर के मुख्य द्वार धोया करती थी। कहते थे कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और उसमें लक्ष्मी जी
हमारे घर में आती हैं, यानी सुबह सुबह देवता हमारे घर में आते हैं, लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं, तो उनके लिए हम सुबह सुबह अपना घर चौका साफ किया करते थे और उसके बाद खाना पीना बना के गाय की पहली रोटी निकालना, धूप बत्ती घर में करना, पूजा पाठ करना। और ये सब कल्चर अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आजकल की मोस्टली वुमेन्स वर्किंग हैं और ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हैं। तो भी लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में रह रही हैं और पॉसिबल है अगर वर्किंग के लिए भी, तो सुबह आपको उठ के आपको सिर्फ अपने घर के मेन डोर को साफ करना है। अगर ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो पानी से धो सकते हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स में रहते हैं तो भी आप अपने घर के मेन डोर पर सुबह सुबह एक बार पोछा जरूर लगा दीजिए, चाहे भले आपके घर में मेड ही क्यों ना आती हो। तो ये है आपका दूसरा उपाय कि आप अपने घर में धन और बरकत कैसे लेके आ सकते हैं। तीसरा उपाय, आप अपने घर में सुबह शाम पूजा जरूर कीजिए। भले आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी देवता को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, लेकिन सुबह और शाम दोनों समय आपको अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को जरूर याद करना चाहिए और अपने घर में सुबह शाम पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो बाहर निकल जाती है और आपके घर में शांति का माहौल बनता है, आपके घर में सुकून का माहौल बनता है। तो दोनों समय उस परमात्मा परमेश्वर को जरूर याद कीजिए, जिसकी दया से, जिसकी कृपा से हम स्वस्थ और सुरक्षित रह पाते हैं। और सबसे लास्ट उपाय यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये उपाय आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान उपाय है। कुछ जगह पर मैंने देखा है कि ये उपाय को फॉलो करते हैं, हम इसको यहाँ उपाय का रूप दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ स्टेट में जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर ये कल्चर में होता है। तो आपको भी अगर डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप इस उपाय को अपना लेते हैं तो देखिएगा कि आपके घर में वाकई धन की बरसात होने लगेगी। आपके घर में कोई भी अतिथि आता है, जैसे कि कहा भी जाता है, पहले के लोग तो सचमुच अतिथि को देवता मानते थे, अतिथि ही देवो भवः, लेकिन आजकल वो बिल्कुल लुप्त हो गई हैं वो चीज़ें। अगर आज के समय में आपके घर में मेहमान आ जाता है तो सबसे पहले आपको ये चिंता होने लगती है कि ये कब जाएगा, सोने की जगह नहीं है, अब दो इतनी महंगी सब्जी है, अब इतना महंगा दूध है। ये सब नहीं सोचना है आपको अतिथि को भगवान का रूप मान करके, कोई भी अतिथि आपके घर में चाहे थोड़ी समय के लिए क्यों नहीं आता है, उसको कुछ खिला पिलाकर जरूर भेजें। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ना खाए वो एक अलग बात है, वो नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी अतिथि आ रहा है, जो भी मेहमान आ रहा है, चाहे कुछ भी अवेलेबल है आपके घर में, उसको थोड़ा सा खिला पिलाकर आप जरूर भेजें। चाय पानी नाश्ता करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा कराते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर होती है। घर में धन बना रहता है, घर में बरकत होती है और इतना छोटा से काम से, यानी किसी को खिलाने पिलाने से कोई कमी नहीं आती। कभी भी आप ये आजमा कर देख सकते हैं। तो ये 4 छोटी छोटी सी टिप्स अगर आप करते हैं तो देखिएगा कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कितनी विशेष कृपा होगी और आपके घर में धन ही धन बरसेगा और बरकत रहेगी। और जैसे कि पहले के घर के लोगों में सुख शांति रहा करती थी, ऐसे ही आपके घर में भी सुख शांति रहेगी। दर्शकों, हम हमेशा वो कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो टॉपिक लेकर आएं जो कि बिल्कुल हटके होते हैं। ऐसे तो यूट्यूब पर आपको भरमार मिलती है, लेकिन हम अपनी वीडियोस में कुछ अलग लेकर आते हैं। तो आपके मन में भी अगर ऐसी कोई सवाल, कोई इच्छा, कोई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहा है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके विषय को लेकर हम वीडियो जरूर बनाएं। और अगली वीडियो में फिर ऐसे ही किसी टॉपिक पर आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ ऐसे ही विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी निरंतर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार।